हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएल। सो ये हमारा दिसंबर 2019 का पार्ट 2 है, मिशन प्रीलिम्स। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या था आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज नॉट पब्लिश बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? इनमें से कौन सी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं पब्लिश करती है? सो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं करती, ये आपकी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी पब्लिश करती है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी रेस्ट आप याद कर सकते हो कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, विद रेफरेंस टू द नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो, अगर आपको एक चीज ब्रॉडली पता हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन कौन से अम्ब्रेला स्कीम्स हैं, जैसे आपका स्वच्छ भारत अभियान हो गया, डिजिटल इंडिया मिशन हो गया, उसकी बहुत सारी सब स्कीम्स होती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए वो सब स्कीम्स क्या हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और ब्रॉडली उस अम्ब्रेला स्कीम के बारे में जरूर पढ़ना। वो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट है, इट इज द पार्ट ऑफ द नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी of 2018. Secondly, it aims to provide broadband access in all the villages in the country by 2022. Third one is it envisages development of a broadband readiness index. So इसका जो correct statement है, ये तीनों ही statement आपके correct हैं। D, 1, 2 and 3 are the correct statement. So Ministry of Communication ने 2019 में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन लॉन्च किया था। एम क्या था? टू फैसिलिटेट यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल एक्सेस। Access to what? Access to the broadband service across the country, right? तो रूरल एरियाज, रिमोट एरियाज तक इंटरनेट पहुंचाना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सेकेंड वन इज, प्रेजेंटली देयर आर 5 रिलीजियस कम्युनिटीज विच हैव बीन नोटिफाइड एज माइनॉरिटी कम्युनिटीज बाय द यूनियन गवर्नमेंट। सो आपको पता है कि जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और कौन से एक्ट से बनी है? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992। इस एक्ट के तहत बनी है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट? सो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और प्रेजेंटली 6 रिलीजियस कम्युनिटी हैं जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज में आता है। उसमें कौन कौन है? मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट, ज़ोरास्ट्रियंस जिसे पारसीज बोलते हैं, एंड जैन्स। सो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। डी, नाइदर वन नॉर टू आर करेक्ट। क्वेश्चन 54 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, इट इज द मिनिमम न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ द मिड डे मील विच इज बीइंग प्रोवाइडेड टू एवरी चाइल्ड इन एवरी गवर्नमेंट स्कूल एंड गवर्नमेंट एडेड प्राइमरी स्कूल। Second है, it has been finalized after a survey done by Food Safety and Standard Authority of India. बेसिकली मिड डे मील में क्या कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, उस पे है। सो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये बेसिकली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस आपका शो करता है कितना सीलिंग होना चाहिए, कितना लिमिट होना चाहिए, किसका? सॉल्ट कितना आप यूज खा रहे हो, फैट कितना है, कार्ब्स कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ट्रांस फैट्स, इसकी लिमिट है, ना कि मिनिमम न्यूट्रिशनल कंटेंट। ठीक है, ये कितने लिमिट में आप खा सकते हो डेली में, उसके ऊपर आपका डाइटरी अलाउंस है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड वन इज, इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक कंसेंसस बिटवीन द वेरियस एक्सपर्ट्स, ना कि FSSAI का सर्वे के बाद हुआ था। ये गलत स्टेटमेंट है, दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। डी, नाइदर वन नॉर टू आर करेक्ट। Moving on, question number 55. With reference to United Nations High Commissioner for Refugees, consider the following statements. पहला है, it conducts Global Refugee Forum meeting. Second statement, it was created after Myanmar Rohingya refugee crisis. तो देखो, पहला तो डेफिनेटली करेक्ट है। ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है, कंडक्ट कराती है, UNHRC बोलते हैं इसे, राइट? और ये क्रिएट की गई थी 1950 में टू हेल्प मिलियन ऑफ यूरोपियंस हु हैड फ्लेड और लॉस्ट देयर होम्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ये बहुत पहले ही बन गई थी 1950 में। सो A, 1 ओनली इज करेक्ट।